जोहार दोस्तों, आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आ गए हैं। ये सूचना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप लोग के लिए बेहद खास है। तो बता दें कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। अब इसके तहत होगा क्या कि सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल जो है उसको प्रत्येक 15 दिन में सर्पदंश से संबंधित मरीजों का रिपोर्ट जो है सिविल सर्जन को सौंपना होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर कार्य करने वाला जितना भी अस्पताल है, निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सेना अस्पताल है, कॉर्पोरेट अस्पताल है, आयुष अस्पताल है, रेलवे अस्पताल है और इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, इस सभी को जो है सर्पदंश से संबंधित मरीज के बारे में डाटा या रिपोर्ट जो है जिला स्वास्थ्य प्राधिकार को सौंपना अनिवार्य है या कानूनन जरूरी है। सभी को सौंपना जरूरी है और जो ऐसा नहीं करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में सांपों की, तो झारखंड में लगभग 250 यानी कि 250 प्रकार के सांप पाए जाता है। उसमें लगभग 25 प्रकार का सांप ही क्या है, जहरीला होता है। मोटा मोटी मान लीजिए कि 70 से 75 सांप ही क्या है, झारखंड में जहरीला सांप है। लेकिन जब भी सर्पदंश की घटना घटता है लोग अत्यधिक घबराहट में आ जाते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि सांप के विष से मृत्यु तो होता ही है, लेकिन घबराहट के कारण भी बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। विशेषकर झारखंड में घबराहट से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, विष से कम हुई है। जब आप अधिक घबराते हैं तो आपका जो है हृदय गति रुक सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। साथ ही ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आपके शरीर में भी नकारात्मक ऊर्जा का रिसाव होता है और नकारात्मक जो है आपका हार्मोन्स भी शरीर बनाता है और ये नकारात्मक हार्मोन्स जो है आपके शरीर में जहर का काम करता है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब भी आपको सांप काटे आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ही काम करना है। और सबसे पहले तो आपको जो है अस्पताल तक पहुंचना है और सभी अस्पताल, चाहे निजी हो या सरकारी अस्पताल, सभी अस्पताल में सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता है एंटीवेनम इंजेक्शन, वो उपलब्ध आसानी से मिल जाता है। तो वहां आप पहुंचे और सबसे पहले एंटीवेनम इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो आपको जो है सांप काटने से मरने से बचाया जा सकता है। ठीक है, लगभग 99% आप बच सकते हैं। तो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है, आपको सबसे पहले अस्पताल जाना है। अगर बात किया जाए पिछले साल की आंकड़ा की, तो 2025 में झारखंड में 4000 जो है सर्पदंश के मरीज का आंकड़ा जो है उपलब्ध है। उपलब्ध आंकड़ा की बात कर रहे हैं और बाकी लोग रिपोर्ट नहीं लिखा है, उसका अलग बात है। उपलब्ध आंकड़ा है। तो झारखंड सरकार का प्लान है कि 2030 तक जो है सर्पदंश की घटनाओं को कम से कम 50% तो कम करें। इसके लिए जो है सर्पदंश को झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, ताकि सरकार को जो है सर्पदंश से संबंधित सभी आंकड़ा डिटेल रूप से उपलब्ध हो सके और सरकार उसी अनुरूप कार्य कर सके, ताकि ये जो है लोगों में सर्पदंश से बचने का और उसका उपाय और उसका दवा भी उपलब्ध आसानी से कराया जा सके। तो यही जानकारी था, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टिकर लगा दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सर्पदंश से कैसे बचा जा सकता है या सांप काट दिया तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किस रोग को जो है अधिसूचित रोग घोषित किया गया है फिलहाल में झारखंड सरकार द्वारा, तो सर्पदंश। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो बस इतना ही बताना था आज के लिए। बस थैंक यू, धन्यवाद।